स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में जेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीरीज कर रहे हैं वो हम लोग सीरीज नंबर 9 देखेंगे। इसमें हम लोग ऑलरेडी 8 सीरीज अपलोड हो चुका है। जनरल जीएस का जितना भी था, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मिसलिनियस सब अपलोड हो चुका है। आज से हम लोग जो पेपर 2 का जो है जेपीएससी में झारखंड से संबंधित जो पूछा जाता है, और पेपर 1 में 10 क्वेश्चन झारखंड का, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन झारखंड का, यानी 110 क्वेश्चन का जो है बचा हुआ, वो हम लोग इसमें रिवाइज करेंगे। 2003 से 2025 तक जितने भी जेपीएससी का क्वेश्चन है झारखंड से संबंधित, वो हम लोग इसमें देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग झारखंड इतिहास का जो क्वेश्चन अब तक आया हुआ है वो हम लोग रिवाइज करते हैं। तो पहला जेपीएससी में जो झारखंड हिस्ट्री से जो क्वेश्चन था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो सबसे ज्यादा रिपीट ये क्वेश्चन किया है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। 30 जून 1855 को स्टार्ट हुआ था भोगनाडीह गांव से, और इसीलिए 30 जून को हुल दिवस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि संथाल विद्रोह को अन्य नाम हुल विद्रोह भी है। इनका नेतृत्व सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो, ये सभी भाई बहन आपस में थे। इन छहों ने किया था। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव चारों भाई, और फूलो झानो दोनों बहन। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ था उसमें से सिद्धू कान्हू हो जाता। संथाल विद्रोह का नेतृत्व महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो पुंडरीक देश या फिर पशु भूमि के नाम से महाभारत में झारखंड को दिग्विजय पर्व में इसका जिक्र है। झारखंड को पुंडरीक देश के रूप में। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देवघर, जो कि देवों का घर के नाम से प्रसिद्ध है, इसे सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है झारखंड का। इसमें प्रसिद्ध जो शिव मंदिर है बैद्यनाथ धाम, उसका निर्माण पूरनमल ने करवाया था। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल ने जन्म दिया था, उसका नाम क्या है। तो बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलाप से एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का जन्म बंगाल में हुआ था, उसका नाम अनुशीलन समिति है, जिसका संबंध झारखंड से है। बिरसा मुंडा का जन्मस्थली कहाँ है। तो 15 नवंबर 1875 उल्ली हाथू गांव खुट्टी में इनका जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का। इनका जन्म स्थल उल्ली हाथू गांव खुट्टी हो गया। इन्हीं के जन्म जो हुआ था 15 नवंबर को, झारखंड का स्थापना दिवस उसी को रखा गया था, उसी डेट को। और इनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को 2021 से प्रारंभ हुआ था। इस वर्ष जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया वह मुख्य आयोजन गुजरात में किया गया था। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था। तो कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने नहीं किया था, ये क्वेश्चन था। तो बुद्धू भगत, सुरमा और सिंगरई, इन तीनों ने कोल विद्रोह जो हुआ था 1831-32 में उनका नेतृत्व किया था। बाकी जो जत्रा भगत है इनका नेतृत्व नहीं किए थे। जत्रा भगत जत्रा आंदोलन का नेतृत्व करता है, जो कि अप्रैल 1914 में गुमला में शुरू हुआ था। खरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। तो भागीरथ मांझी के द्वारा खरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में प्रारंभ हुआ था। आप सब सोच रहे होंगे कि पहला जेपीएससी के बाद डायरेक्ट फोर्थ जेपीएससी में झारखंड हिस्ट्री का क्वेश्चन क्यों मिला। तो 1 से 5th जेपीएससी जो हुआ था उसमें झारखंड जीके से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता था, क्योंकि उसमें केवल पेपर 1 रहता था। और कुछ जेपीएससी में तो रीजनिंग और मैथ का भी क्वेश्चन था, लेकिन छठा जेपीएससी के बाद जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें झारखंड जीके का पोर्शन ऐड किया गया था। अब हम लोग फोर्थ जेपीएससी में देखेंगे, जो कि मात्र एक क्वेश्चन था झारखंड हिस्ट्री का। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। सिद्धू और कान्हो, पहले भी बोले थे, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है। 1855-56 में हुआ था यह विद्रोह। नेक्स्ट 5th जेपीएससी का, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है। तो सनातन आदिवासी महासभा, जिसका संबंध जो ऑप्शन था ठेबले उराव, तिलका मांझी, सिद्धू मुर्मू और दुक्का हो, इनमें से ठेबले उराव हो जाएगा। अगला 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारी का प्रमुख नेता कौन था। तो राजा अर्जुन सिंह। आप सब जैसे ही इंड होगा 3-4 टॉपिक देखिएगा, उससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1857 विद्रोह, फिर जो प्रमुख विद्रोह है सो तो सिंहभूम क्षेत्र में 1857 क्रांतिकारी नेतृत्व किसने प्रदान किया था। तो राजा अर्जुन सिंह। नेक्स्ट, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो अप्रैल 1914 से गुमला से। अगला, संविधान सभा में छोटा नागपुर का कौन सा आदिवासी नेता सदस्य था। तो संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता जो सदस्य थे वह जयपाल सिंह मुंडा।
छोटा नागपुर क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो 1765 ईस्वी में सिंहभूम से ब्रिटिश अंग्रेज का प्रवेश हुआ था और 1765 में छोटा नागपुर क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? एक क्वेश्चन में बहुत ही विरोधाभास है। यहाँ पूछा था लागू कब हुआ था, अगर कब आया था तो 1834 हो जाता छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून, लेकिन जब लागू पूछा जाएगा तब 1837। लोग इसी में कंफ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट, झारखंड में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 ईस्वी में। अब हम लोग देखेंगे 6th जेपीएससी का क्वेश्चन। संथाल परगना अति प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो संथाल परगना अति प्राचीन काल में नरीखंड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, सफार आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो सफार आंदोलन जो कि संथाल आदिवासी से संबंधित है, ये मुंडा उलगुलान जो हुआ है उसका पूर्वत जो नाम जुड़ा हुआ है सफा आंदोलन, कहीं न कहीं जो मुंडा आंदोलन है इसी आंदोलन का उपज था। शासन पूरनमल द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया, देवघर स्थित शिव मंदिर। मरंग गोमके किस कहा जाता है? तो जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा से, बिरसा मुंडा से, ये सब ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। जयपाल सिंह मुंडा से भी अब तक देख सके 3-4 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मरंग गोमके आने महान नेता जो इनका होता है जयपाल सिंह मुंडा को बोला जाता है। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार की जनजाति किस जनजाति से थे? तो स्वतंत्रता सेनानी जो है पोटो सरदार व मुंडा जनजाति से है। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो राम नारायण खलको 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष। अगला, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो 1785 में तिलका मांझी को, जिन्हें जबरा पहाड़िया के उपनाम से भी जाना जाता था, इन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी दिया था और झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में ये प्रथम शहीद होने का दर्जा इन्हें प्राप्त है। तिलका मांझी, बचपन का नाम इन्हें का जबरा पहाड़िया था। तिलका आंदोलन से संबंधित है ये। अगला, नागवंशी राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? तो 1615 ईस्वी में दुर्जन साल को पकड़कर ग्वालियर जेल में 12 सालों तक बंद कर दिया गया था 1615 में, और 1627 में तक इन्हें 12 साल तक जेल में रखा गया था नागवंशी शासक दुर्जन साल को। लेकिन जब जहांगीर के दरबार में हीरे की परख जब होने लगी तो उसमें असलियत हीरे की जांच हेतु राजा दुर्जन साल को लाया गया, और जब राजा दुर्जन साल ने असली जो हीरा था उसका पहचान की तो जहांगीर ने उनका कैदी जीवन से मुक्त कर दिया था, और उसके एवज में दुर्जन साल ने 1628 से 6,000 रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। अगला 7 से 10th जेपीएससी का क्वेश्चन। 1915 में स्थापित छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ठेबले उरांव। किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली थी? तो जब इसका अगर गठन पूछा जाएगा तो अगर दिसंबर 1994 में गठन हुआ था, जो कि आगे क्वेश्चन भी मिलेगा। लेकिन इसका जो पूर्ण रूप से जो लागू हुआ या शपथ लिया 9 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद। अगला, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था? झारखंड अगुआ डाकू डिक्कू सेनुआ, मीन्स झारखंड हमारा है, डिक्कू को जाना पड़ेगा। तो झारखंड पार्टी जो कि 1952 में मुर्गा चुनाव चिन्ह इनका था, 33 सीटों में इन्होंने जीत हासिल की थी और इन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई थी। जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में यह पार्टी उस समय 33 सीटों पर जीत हासिल की थी। उन्होंने ही नारा दिया था झारखंड अगुआ डाकू डिक्कू सेनुआ, मीन्स झारखंड हमारा है, डिक्कू को जाना पड़ेगा। डोम्बारी बुरो किस आंदोलन से संबंधित है? तो बिरसा उलगुलान से संबंधित है, जो कि 1895 से 1900 के बीच यह आंदोलन बहुत ही चर्चा में रहा था और पूरे समूचे आदिवासी क्षेत्रों में देश में यह आंदोलन बहुत ही एक निर्णायक भूमिका लेकर आया हुआ था। इसी का बिरसा उलगुलान का ही रिफेक्ट था कि छोटा नागपुर कानून जो काश्तकारी कानून लागू हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में। डोम्बारी बुरु जो कि खुंटू में पड़ता है यह। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और आसन पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था, उसका नाम क्या था? तो दलकट्टी। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी में। ये झारखंड के 18 जिलों में लागू हुआ है। केवल संथाल परगना वाला जो है जिला 6 वो छोड़ के लगभग समूचे झारखंड में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT लागू है 11 नवंबर 1908 को। कोरकर भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो बावला, खनवा, जल शासन और एरियत।
खैरवाड़ आंदोलन का नेता कौन था? ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया। भागीरथ मांझी। 1874 में यह आंदोलन हुआ था। झारखंड के किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? जयपाल सिंह मुंडा का ये चौथा क्वेश्चन है। आप सब देख सकते हैं, लोग बोलते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, लेकिन किस अनुसार से थोड़ा बहुत चेंजिंग करके कितना क्वेश्चन रिपीट कर गया अब तक। मुगल के समय झारखंड किस नाम से जाना जाता था? तो कुकरा। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो गंगा नारायण सिंह। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया। झारखंड अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ से हुआ था? तो सिंहभूम से। नेक्स्ट अब लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है 11 से 13 जेपीएससी, उसका देखेंगे। जहांगीरनामा में राज्य के किस हाथी का उल्लेख मिलता है? तो छोटा नागपुर राज्य के जो एक हाथी का उल्लेख था जहांगीरनामा में, वह श्यामचंद्र। 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र रोहिणी कहाँ स्थित है? तो देवघर में। नागवंशी राज्य की राजधानी सुत्याम्पे से चूटिया किसने किया था? तो नृपति प्रताप राय। हुल विद्रोह का नेतृत्व हजारीबाग में किसने किया था? तो हुल विद्रोह, इसी को संथाल विद्रोह कहते हैं, 1855-56 में हुआ था 30 जून को। हुल दिवस इसीलिए 30 जून को मनाया जाता है। झारखंड में हजारीबाग में लुबिया मांझी और बेरू मांझी इसका नेतृत्व किए थे। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बोनीफेस लकड़ा। रामजीत हांसदा, बुद्धराय किस्कू और चांद राय टुडू किस आंदोलन से जुड़े थे? तो संथाल हुल। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ था? जब एक क्वेश्चन पीछे पूछा गया था उसमें बताए थे। लागू ये 9 अगस्त 1995 को हुआ था, लेकिन इसका गठन दिसंबर 1994 में हुआ था। असहयोग आंदोलन के नायक गोप बंधु दास किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो सरायकेला खरसावां। कौन सा जिला बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? खूंटी। आप तक झारखंड का हिस्ट्री में देख चुके होंगे, जो भी क्वेश्चन है उसमें बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, लगभग इससे 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट कर चुका है दोनों का। नेक्स्ट, जत्रा भगत किस वर्ष शुद्ध आंदोलन शुरुआत की थी? तो 1914 में। जत्रा भगत का भी क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट कर चुका है। तो दोस्तों ये था झारखंड हिस्ट्री का जो हम लोग रिवीजन कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेपीएससी का 2003 से 25 तक प्रीलिम्स में पूछे हुए सब इसमें हम लोग देखे। जो क्लास नंबर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का 9 था। 8 क्लास ऑलरेडी अपलोड है। जेपीएससी स्पेशल 2026 का प्लेलिस्ट है, वहां से आप सब जाकर सारा रिवाइज कर सकते हैं। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। एक अपना कमेंट भी जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, आप सब टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए